ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। आप सोच रहे होंगे मेरे घर में इतने सारे शिवलिंग कैसे हैं, जहाँ सिर्फ 2 शिवलिंग कहते हैं घर में नहीं रखने चाहिए, तो मैंने इतने शिवलिंग क्यों रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले मेरे पास सिर्फ ये शिवलिंग भगवान शिव के क्रिस्टल के अर्थात स्फटिक के शिवलिंग के थे, जिनकी मैंने कई वर्षों तक पूजा की। फिर मैं अभी रिसेंटली ये जो है ओंकारेश्वर गई थी, और नर्मदा नदी में जब मैंने अपना हाथ डाला तो मुझे ये नर्मदेश्वर महादेव मेरे हाथ में बाण लिंग आई। ये परफेक्ट लिंग के फॉर्म में है, जिसे हम बाण लिंग भी कहते हैं, और ये नर्मदेश्वर महादेव हैं। इनकी पूजा हमारे घर में करना बहुत शुभ होता है, तो मैं इनको भगवान शिव को अपने साथ लेके आई। उसी नर्मदा नदी में जब मैंने हाथ डाला था अंदर, तो मुझे ये एक पत्थर भी मिला था जैसे मैं, और मुझे इसे देख के अचानक से भगवान केदारनाथ की याद आई कि इनका पूरा शेप आप देख सकते हैं जैसे केदारनाथ का है वैसा है। और मेरे मन में भाव आया कि नर्मदा माता ने मुझे केदारनाथ दिए हैं, तो मैं इन्हें भी लेके आई और इन्हें भी अपने घर में केदारनाथ के रूप में स्थापित किया हुआ है मैंने। ये शिवलिंग जो है जबलपुर से मेरे एक अंकल जी हैं, वो लेके आए थे। ये भी नर्मदा नदी का ही है, तो इसे भी मैंने बहुत ही प्रेम के साथ स्थापित किया, क्योंकि कोटि शिवलिंग के भी हम पूजन करते हैं। सब भाव की बात होती है। भगवान शिव तत्व तो एक ही है, लेकिन हम किस रूप में उन्हें पूजित कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। बाकी ये अपने श्रद्धा के ऊपर होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारे शिवलिंग होते हैं, और कोटि लिंग की पूजन का भी विधान है। जैसे स्फटिक का शिवलिंग है, इसकी अपनी अलग महिमा होती है। घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम स्फटिक का शिवलिंग रखते हैं। नर्मदेश्वर महादेव तो हर कंकड़ में शंकर कहा जाता है नर्मदा नदी के, और नर्मदेश्वर महाराज जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है वो वन ऑफ द बेस्ट शिवलिंग मानते हैं। कहते हैं ये जागृत होता है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत ही नहीं होती, इनमें स्वयं बहुत शिव के तत्व विराजमान। और कहते हैं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग को लगाया गया भोग जो है और उनके ऊपर चढ़ाया गया बेलपत्र हो, चाहे जो भी भोग की सामग्री, उसे हम ग्रहण कर लेते हैं, उसके ऊपर दोष नहीं होता। अन्यथा और किसी भी शिवलिंग पे चढ़ा हुआ भोजन या उससे स्पर्श किया हुआ भोजन हम नहीं कर सकते, उस पर हमारा अधिकार नहीं होता है।